हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 8 का परिमेय संख्याओं के बारे में। देखिए, क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है परिमेय संख्या, ठीक है। और उसका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ये वीडियो 2-3 पार्ट में होगा, लेकिन आज बेसिक को हम सीखेंगे। उसके बाद बेसिक में फायदा ये होता है कि जब भी आप चैप्टर बनाइएगा तो आपको बनाने में बहुत सहूलियत होगा और बहुत आसानी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखते हैं क्लास 8 है जो परिमेय संख्या फर्स्ट चैप्टर है, उसके इंफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले तो हमको पढ़ना है प्राकृत संख्या। क्या पढ़ना है? प्राकृत संख्या, ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है पूर्ण संख्या। क्या पढ़ना है? पूर्ण संख्या। तीसरा हमको पढ़ना है पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ना है? पूर्णांक संख्या। चौथा हमको पढ़ना है धनात्मक संख्या। पांचवा हमको पढ़ना है ऋणात्मक संख्या। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्याएं इस सब पढ़ने के बाद हम पढ़ लेते हैं। चलो लिख देते हैं यहाँ पर परिमेय संख्याएं। एक और टॉपिक पढ़ लेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्याएं। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे परिमेय संख्या होता क्या है। तो देखो, गिनती की जो संख्या होता है ना, इसको हम परिभाषा बोलते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या क्लियर कर लीजिए लोग। अगर आपसे पूछता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं तो बोलिए गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो जाएगा। पूर्ण संख्या, दूसरा आपका क्वेश्चन पॉइंट हो जाता है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या वो होता है जिसमें शून्य शामिल होता है। प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल कर देने से प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्राकृत संख्या क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। अगर इसमें आप शून्य को शामिल कर लेते हैं तो यही आपका पूर्ण संख्या। क्लियर? एकदम कट्ठा से रखिए लोग कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने से प्राकृत संख्या बन जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसमें शून्य भी शामिल होता है, प्राकृत संख्या भी शामिल होता है और ऋणात्मक संख्या भी शामिल होता है। क्या होता है? ऋणात्मक संख्या। जैसे मान लो शून्य से ले चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इधर -1, -2, -3। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए, ये पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या में हम क्या शामिल कर रहे हैं, तो ऋणात्मक संख्या। ये पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं के शामिल कर देने से प्राप्त संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर? और हम चलते हैं धनात्मक संख्या। क्या? धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? देखिए, जो भी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं उसको क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं क्या हैं? तो आपका धनात्मक संख्या है। क्लियर? उसके बाद जस्ट हम चलते हैं ऋणात्मक संख्या। क्या होता है बाबू? ऋणात्मक संख्या। जो संख्याओं में क्या हो, माइनस लगा हो, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? आपका ऋणात्मक संख्या है। क्लियर? याद रखिएगा लोग कि जब भी ऐसा हो तो हम क्या मान लेंगे? ऋणात्मक संख्या मानेंगे। अब हमको समझना है परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए, परिमेय संख्या होता है जो भिन्न के रूप में हो, p/q के रूप में हो। देखिए, इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। वैसी संख्याएं जो p/q के रूप, मतलब उस ऊपर भी कुछ हो नीचे भी हो संख्या। जैसे मान लीजिए 2/5, ये क्या है? परिमेय संख्या है। 8/2 परिमेय संख्याएं हैं। 3/6 परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो, ठीक है। और नीचे में क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं हो। ये जो आपका हर है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम आगे समझते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। क्या?
अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो समझिए अपरिमेय संख्याएं होती हैं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके। समझिएगा प्यार से बाबू, परिमेय संख्याओं को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को नहीं लिख सकते हैं। इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए इसके जस्ट बाद हम पढ़ते हैं, इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे देखिए दोस्त, अब हम करेंगे करेनिनमे नियम। कौन सा नियम? करेनिनमे नियम। इसमें होता क्या है? करेनिनमे नियम होता क्या है? देखिए जैसे करेनिनमे का जोड़ नियम, क्या? जोड़ का नियम। देखिए करेनिनमे का जोड़ नियम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि दो अंक हैं a प्लस b बराबर, हम इसको लिख सकते हैं b प्लस a। मतलब कहने का अर्थ यही है कि अगर दाएं वाले अंक को बाएं भी लिख सकते हैं और बाएं वाला सबको दाहिने भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हम लिख सकते हैं जोड़ का नियम है तो 2 प्लस 5 लिख सकते हैं या 5 प्लस 2। अगर दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जोड़ का करेनिनमे नियम सत्य है तो सत्य है, क्योंकि 2 प्लस 5 जोड़ते हैं फिर भी 7 होता है। और 2 प्लस, यहाँ पे देखिए सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 ये भी आपका 7 हो गया। तो कहने का क्या है कि अगर करेनिनमे नियम जोड़ होता है तो सत्य होता है। देखिए दोनों को जोड़िए, सत्य है। अब इसका घटाव का नियम देखते हैं, करेनिनमे का घटाव नियम। कौन सा नियम? घटाव का नियम हम देखते हैं। देखिए घटाव का नियम क्या होता है? जैसे मान लीजिए a माइनस b, b माइनस a। अगर मान लीजिए एक लेते एग्जांपल के लिए 2 माइनस 5 बराबर 5 माइनस 2, यही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखते तो माइनस 3, यहाँ पर लिख सकते 3। ये क्या सत्य है? नहीं सत्य है। तो कह सकते हैं कि घटाव का करेनिनमे नियम सत्य नहीं है। घटाव का करेनिनमे नियम सत्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन बाबू पूछता कैसे है? जैसे मान लीजिए पूछता है कि जोड़ का करेनिनमे नियम सत्य होता है कि नहीं, तो आप कह सकते हैं कि सत्य नहीं होता है। देखिए ना, सत्य होता है क्या? तो होता है, और घटाव का नहीं होता है। याद रखिएगा, अगर जोड़ का पूछेगा तो सत्य होता है और घटाव का पूछेगा तो सत्य नहीं होता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे वाले जो नियम होता है वो हम देखते हैं। देखिए दोस्त, अब हम चलते हैं करेनिनमे का नियम जो है। अब घटाव पढ़ लिए, जोड़ पढ़ लिए, अब गुणा का नियम। किसका नियम? गुणा का नियम। किसका नियम? गुणा का नियम। देखिए करेनिनमे का गुणा नियम क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं a गुने b, इसको हम लिख सकते हैं b गुने, यही तो कहता है कि दाएं को बाएं, बाएं को दाएं। तब जैसे हम लिखते हैं क्या? जैसे मान लीजिए 2 गुने 5 बराबर 5 गुने 2। अगर इसको भी आप जोड़ते हैं तो 10 आता है, गुना करते हैं तो इसको भी आप गुना करते हैं तो 10 आता है। कहने का अर्थ क्या है कि गुना का करेनिनमे नियम सत्य है। देख लीजिए सत्य है। a गुने b गुने करते हैं, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो सत्य होता है। जैसे मान लीजिए कि गुना का ही जोड़ नियम हो गया, ठीक है। अब गुना का हम भाग नियम देखते हैं। गुना करेनिनमे का भाग नियम, क्या नियम? भाग नियम। भाग नियम ये सत्य होता है कि नहीं? देखिए इसे मान लीजिए हम बोल देते हैं 2 भागा 5, ठीक है, बराबर 5 भागा 2। अगर 2 को 5 से भाग दीजिए, इसको भाग दीजिए, बराबर 5 को 2 से भाग दीजिए, इसको भाग दीजिएगा तो आएगा आपका 2.5, और इसको भाग दीजिएगा तो 0.4। देख रहे हैं कि अंतर है कि नहीं? ये 5 रुपीज है, ये 40 पैसा है, दोनों में अंतर दिख रहा है कि नहीं? तो कहने का अर्थ ये है कि करेनिनमे का भाग नियम क्या होता है जी? सत्य नहीं होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम चलते हैं साहचर्य का नियम। साहचर्य का पहले देखेंगे जोड़ का नियम। तो साहचर्य कहता है 3 संख्याएं लेता है, एक 2 अंदर होता है, एक बाहर होता है। इसमें से 2 वाला में से को बाहर निकाल देते हैं और 2 को अंदर कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 अंक लेते हैं, 2 + 3 अब +5। तो हम क्या करेंगे?
ये दोनों में से पहले वालों को बाहर निकालते हैं, तो 2 को बाहर निकाल दिए और 3 + 5 को अंदर कर देते हैं। इसको जोड़ को देखिए, 5 + 3 को अंदर कर देते हैं, जुड़िए तो 5 अब +5 बराबर 2 + 8, देखिए 10 बराबर 10। कहने का अर्थ ये है बाबू कि साहचर्य नियम का जोड़ का जो नियम है, साहचर्य का जो जोड़ नियम है वो सत्य है। कैसे? तो देख लीजिए, अगर जोड़ने पे क्या आ जा रहा है, मेरा 10 आ जा रहा है, इसका हम घटाव नियम देखते हैं। क्या देखते हैं? घटाव नियम देखते हैं। देखिए घटाव नियम में क्या होता है, a - b - c, a - b - c बराबर b - c, इसको लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, a - b - c। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 - 3 - 5 बराबर, अब हमको फिर देखनी है, a निकालिए, 2 यहाँ पर निकाल दिए माइनस, b कितना है मेरा 3 और c कितना है मेरा 5। ठीक, यही है जी। अब हम करते क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 में से 3 जाएगा -1 -5 बराबर 2 -3 में से -2। ठीक है, यहाँ पे -2 आ गया। अब जोड़ 5 है 1 -6 और 2 में से +-2 करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आप काटते हैं तो कितना आ जाता है, माइनस प्लस माइनस, एक हो जाएगा आपका माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 2 4, क्या हो गया 4। ये क्या बराबर है, क्या बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि साहचर्य का जोड़ नियम सत्य होता है, जबकि घटाव का होता है असत्य होता है। ठीक है, जबकि घटाव क्या होता है, असत्य होता है। साहचर्य का गुना नियम देखेंगे, क्या देखेंगे, साहचर्य का गुना नियम। साहचर्य का गुना नियम a × b × c बराबर, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये बाहर निकाल लेंगे, गुने b × c, तो कहने करते हैं आप ले सकते हैं 2 × 3 × 5, तो यहाँ पे a है तो a को बाहर निकाल दिए, 2 × 3 × 5, यही कर सकते हैं हम, 5 × 10 × 5 हो गया बराबर 2 × 15। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीय 6 होगा, क्या होगा, द्वितीय 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 बराबर 30। कहने का अर्थ ये है कि साहचर्य का गुना नियम सत्य है। सत्य कि नहीं है, देखिए अब सत्य है, दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन पूछता है कि गुना का